बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की 73वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। भरत का अपनी माता कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष को प्रकट करना। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त होकर अपनी माता से इस प्रकार बोले, हाय तूने मुझे मार डाला है। किम नु कार्यमुहत सेह, किम नु कार्यमुहत सेह ममुराजेन सोचतः। विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। दुःखे मे दुःखं करोर्वृणे क्षारमिमा ददः। राजानां प्रेतुभावस्थं कृत्वा रामं च तापसं। राजानं प्रेतुभावस्थं कृत्वा रामं च तापसं। कुलस्य तुम भावाय कालरात्रिविवागता। कुलस्य तुम भावाय कालरात्रिविवागता। अंगारमुपगूहे स्म पिता विना विबुद्धवान्। स्म पिता में न विबुद्धवान्। हाय तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पे दुख दे दिया है, घाव पर नमक छिड़क दिया है। तू इस कुल का विनाश करने के लिए कालरात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे मेरी माता अर्थात अपनी पत्नी क्या बनाया। देखते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली हे कुलंकनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहबस इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया है। तुझे पाकर मेरे शत कृतज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। बता तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया। मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला और वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए। कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना भी अत्यंत कठिन है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन जैसा एक बर्ताव किया करती है। हे पापनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया है, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है। श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते, ना कभी किसी की बुराई करते थे। वे सूरवीर पवित्र आत्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है। तू लोभिनी है, मैं समझता हूं। इसीलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा
श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है, तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं, मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं जिन्हें तूने वन में भेज दिया है। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे, उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है, यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ ना हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ। जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज का महान भार मेरे लिए असह्य है, मैं इसको नहीं झेल सकता। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा, तेरी मनोकामना पूरी मैं नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते, यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती, जरा भी देरी नहीं लगती। उत्तम चरित्र से गिरी हुई है पापिनी, मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझमें कैसे उत्पन्न हो गई। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है, उसी को राजा बनाया जाता है। अस्मिन् कुले ही सर्वेषां ज्येष्ठो राज्याभिषिच्यते, अस्मिन् कुले ही सर्वेषां ज्येष्ठो राज्याभिषिच्यते, अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी को उस राज का भार दिया जाता है, उसी के सर पे राज का मुकुट रखा जाता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर उनके साथ में कार्य को करते हैं। हे क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तो राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती है। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है, जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। हे महाभागी, तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में निंदित बुद्धिमोह कैसे उत्पन्न हो गया है। अरे तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है। मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूंगा। न तु कामम कर्ष्यामि तवाहम पाप निश्चय यया व्यसनमारब्धम जीवितांतकरम मम। अरे तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है और मैं तेरी इस इच्छा को कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा और न तेरी इच्छा को कदापि इसको पूर्ण करूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है, तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। यह ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के प्रिय हैं लौटा के ले आऊँगा, उनको लौटा के मैं ले आऊँगा। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूँगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो गए और पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा है।
इत्येव मुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियेतरेर्वाक्यगणे स्तुतस्ताम शोकादितश्चापे ननाद भूयः सिंहो यथा मंदर कंदरस्ता सिंहो यथा मंदर कंद्रस्तः। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 73वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण काव्य के अयोध्याकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की